बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी आउटलाइन सब आपके सामने हैं। आज हमने जो चैप्टर 7 से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन या इंटरमिक्सिंग उसको अंडरस्टैंड करना है एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इंटरमिक्सिंग के बाद जो शेप्स बनती हैं मॉलिक्यूल्स की उनको डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर। तो आज हमने हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ में है जी एक्सप्लेनेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो आज के इस लेक्चर में आज हम एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। What is hybridization? Hybridization is the mixing of two or more atomic orbitals of similar energies on the same atom to produce new hybrid atomic orbitals of equal energies। तो ये है ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं एक एटम के वो इंटरमिक्स होते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्बिटल्स हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनको कहते हैं। तो इस तरह का जो फिनोमेना है उसको कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम के वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि हाफ फिल्ड सब शेल होते हैं, उनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, ओवरलैप करते हैं, उस इंटरमिक्स होते हैं और साथ में जो ऑर्बिटल उनके रिजल्ट में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन द सेम एटम। एक ही एटम के ऊपर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से या कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एटम के ऊपर ओवरलैप करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही बनेंगे। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दे सराउंडेड बाय अ सिंगल न्यूक्लियाई और जो हाइब्रिड होते हैं दे कंटेन टू और मोर न्यूक्लियाई। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है ये जो थ्योरी है इसने एक्सप्लेन करना होता है कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन को या वैलेंसी 4 को इसने एक्सप्लेन करना होता है। तो जो कार्बन है अगर ये ग्राउंड स्टेट में हो तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 1s2 2s2 2p2 और आप क्योंकि p सब शेल में आप पहुंच जाते हैं तो p की फर्दर जो सेपरेटिंग है वो 3 हैं, px है, py एंड pz। तो फिर क्या करते हैं जब सेपरेटिंग्स हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो सबसे पहले px में एक इलेक्ट्रॉन आता है, फिर py में एक जाता है, फिर pz में, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर आप कार्बन के पास दो ही सब शेल ऐसे हैं जो कि हाफ फिल्ड हैं। तो इसका मतलब है जो कार्बन है वो ग्राउंड स्टेट में दो ही बॉन्ड बना सकता है। तो जो कार्बन है ग्राउंड स्टेट में डाइवेलेंट है, इट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म टू बॉन्ड्स। तो कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में है दो बॉन्ड बना सकता है। जब वो ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन है इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब कार्बन ये दो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी है वो जो 2s यहाँ पे मौजूद है इसके इलेक्ट्रॉन्स को कर दिया एक्साइट और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 2pz में चला जाता है। तो अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर अब कार्बन जो है इस काबिल होता है कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करे और जो उसकी वैलेंसी है वो 4 हो जाती है। टेट्रा वैलेंसी जो है वो फिर शो करना स्टार्ट कर देता है। तो आप कार्बन के पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो कार्बन जो है वो उसकी जो टेट्रा वैलेंसी है वो इसकी बेस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को इसने शो करवाना है। तो जो बाकी है जी हमारे पास है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 के अंदर क्या होगा, ये 3 p ऑर्बिटल्स और ये जो s ऑर्बिटल है ये इंटरमिक्स करेंगे और sp3 बनाएंगे। sp2 के अंदर क्या होगा जी 2s इन्वॉल्व होगा, px भी इन्वॉल्व होगा, py भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन 2pz है वो वैसे का वैसा रहेगा। और जो sp है इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा जी यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है, एक px है, दोनों इंटरमिक्स करेंगे और जो py है और जो pz है ये वैसे का वैसे रहेगा। ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। तो इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन है या इस तरह की जो इंटरमिक्सिंग उसको हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो वो चीज़ है sp हाइब्रिडाइजेशन को आज हम एक्सप्लेन करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है sp3 के अंदर होगा क्या, कार्बन का जो है s है 2s ऑर्बिटल और px py और pz हैं और वो क्या करेंगे इंटरमिक्स करेंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। कैसे जी, अब ये जो s है 2s है इसके अंदर जी कम होती है जी और इसकी जो s की जो शेप है वो सर्कुलर शेप होती है और p यहाँ पे क्योंकि 2p है, p की 3 सेपरेटिंग होती हैं px py pz और डम्बल शेप होती हैं, तीनों डम्बल शेप है, डिजनरेट एनर्जी इक्वल होती है। तो ये तीनों जब ओवरलैप करते हैं ये यहाँ पे कितने हैं जी 3 p ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल है
ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब ये हाइब्रिडाइज होंगे या इंटरमिक्स होंगे तो ये बनेंगे sp3 ऑर्बिटल्स। sp3 मैंने ये भी कहा है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे हाइब्रिड उतने ही बनेंगे। तो यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे sp3 वाले। तो जी एक एग्जांपल हमारे पास है CH4 है। कंसीडर मीथेन CH4 हैज टेट्राहाइड्रल शेप, 4 बॉन्ड एंगल्स बिटवीन द हाइड्रोजन एंड सेंट्रल कार्बन वेयर द एंगल्स आर ऑल 109.5। तो यहाँ पे जी हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी 4 है तो 4 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे और जो मॉलिक्यूल बनेगा टेट्राहाइड्रल टाइप होगा और उसके जो बॉन्ड एंगल्स होंगे कार्बन हाइड्रोजन दैट इक्वल टू द 109.5 एंगस्ट्रॉम जी यहाँ पे होंगे। तो एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन ऑन शोन दैट ऑल 4 बॉन्ड्स ऑन द स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल अप्लाइंग दैट दे आर मेड इन एग्जैक्ट द सेम वे। तो इसके अंदर वो ये कहता है जी एक्सपेरिमेंटली ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है जितने भी इसके अंदर बॉन्ड्स हैं 4 बॉन्ड्स यहाँ पे बने हुए सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं, वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर हैं। In order to produce 4 identical orbitals, it is necessary है to hybridize 4 atomic orbitals। अगर आप कार्बन का टेट्राहाइड्रल शेप मॉलिक्यूल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करें 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करवाए। तो वो कैसे होंगे, अगर उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 4 ऑर्बिटल्स ही बनेंगे। तो कार्बन एटम हैज़ 4 वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1 s ऑर्बिटल्स एंड 3 p ऑर्बिटल्स। When these orbitals are hybridized, जब ये 1s और 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे तो वहाँ पे हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स 4 आइडेंटिकल वो प्रोड्यूस होंगे और जो शेप है वो टेट्राहाइड्रल टाइप बनेगी। तो ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ जी। तो अगर यहाँ पे चांसेस को देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस हैं तो यहाँ पे p की जो कंट्रीब्यूशन है p हिसाब से की वो 3 है, px py एंड pz, और जो s है वो 1 ही है। तो 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं 4 के ऊपर तो हर ऑर्बिटल्स को 25% आता है। तो जो s है इसकी जो कंट्रीब्यूशन sp3 के अंदर होगी वो होगी 25%, और जो p की कंट्रीब्यूशन क्योंकि यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो सिंगल ऑर्बिटल 25 पे है, 3 होंगे तो 75%। तो hybrids will consist of 75% p character and 25% s character, so that they should look much more like p orbitals than s orbitals। तो जब ये क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन 25% है, इनकी कंट्रीब्यूशन 75% है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनके अंदर मोस्टली जो शेप होगी वो p की होगी। तो ये देखें मोस्टली जो शेप यहाँ पे डम्बल वो p की आ रही है और s की 25% वो बहुत कम ही आ रही है जी। ये आपके पास CH4 आप हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्योंकि आप जो मॉलिक्यूल बनेगा कार्बन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं उसके पास sp3 वाले, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये सारे ओवरलैप हो चुके हैं। अब होना क्या है, तो जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो यहाँ पे होगी लोब्स के एंड टिप के ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो टिप के ऊपर आपके जो दूसरे एटम्स होंगे वो आके ओवरलैप होंगे और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। बेस्ड ऑन दिस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस द फाइनल पिक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज द लेफ्ट। The hydrogens have s orbitals represented as the red spheres. They attach to the tips of the hybrid lobes। अब ये कार्बन उसके पास ये हाइब्रिड लोब्स हैं, sp3 वाली लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं, और जो हाइड्रोजन है उसके पास s ऑर्बिटल है तो उसको हम उन्हें सर्कुलर शेप में शो करवाना है। तो यहाँ पे जो रेड ये स्फीयर्स लगे हुए हैं ये हाइड्रोजन के रेड स्फीयर्स हैं, ये s ऑर्बिटल्स हैं, ये आके जो है उस लोब्स की टिप के ऊपर आके ओवरलैप करते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो लोब्स की टिप्स के ऊपर ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के यहाँ पे टिप पे होंगे और हाइड्रोजन का जो s है वो यहाँ पे टिप पे आके, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइब्रिड ये फिर इंटरमिक्स होंगे, फिर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी ऑलवेज एट द टिप्स ऑफ द लोब्स। लोब्स की टिप्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज़्यादा। When covalent bonds are formed, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है तो ये बॉन्ड कोवलेंट बनना है या जो है आयनिक बनना है तो ये डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पे है कोवलेंट बॉन्ड बनने हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तकरीबन ना होने के बराबर है, डिफरेंस बहुत कम है। Also notice that the overall geometry of the compound is a tetrahedron with the desired bond angles। तो इसकी जो शेप है थी दैट टेट्राहाइड्रल टाइप है, 4 कार्बन है इस मॉलिक्यूल्स के CH4 के। तो ये जो है CH3 आपने इससे एग्जांपल से आपने ऐसे एक्सप्लेन करनी है। तो फर्दर अगर आप CH4 के स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, ये है जी CH4, यहाँ पे कार्बन सेंटर में आएगा, ये उसके 4 लोब्स हैं, यहाँ पे उसके अंदर जो
एंगल्स बॉन्ड एंगल वो 109.5 है। जब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे टिप के मौजूद होंगे, तो जब हाइड्रोजन एटम आएंगे तो उनका एस ऑर्बिटल और ये sp3 ये यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉन्ड्स यहाँ पे कोलन टाइप होगा क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। तो मॉलिक्यूल्स बन गया आपके पास CH4 कोलन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जी कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि ये एक म्यूचुअल शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो ये जी है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्ड। तो ये CH4 मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स है वो बनेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के हवाले से। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।